टेंशन की वाट लगाने आरजे गोलमाल गगन पॉडकास्ट Yes. सभी फैन होंगे कॉलेज से लेकर Same goes with radio, same goes with radio. Thank you so much, sir. So this was RJ Gagan. Hi everyone, I'm your host Nidhi and welcome to the Talk Booth. और आज हमारे साथ आए हैं टेंशन की वाट लगाने RJ गोलमाल गगन. Hi, Hi sir. Hi, how are you? I'm great sir. How are you? Good, absolutely fine. Sir, so आपको almost 17 years हो चुके हैं इस प्रोफेशन में. Yeah. So can you tell me कि how did this journey start? क्या ये पहले से प्लान था? Was it your dream कि आपको एक RJ बनना है बड़े होके? Nothing planned. जब छोटे था मैं, जब मैं स्कूल में था, नथिंग प्लान्ड एज सच, बट येस जो स्कूल में होते हैं एक्टिविटीज़ वो मैं करता रहता था. जब मेरी काइंड ऑफ आई स्टार्टेड डूइंग जॉब वेरी अर्ली, तो साथ में मेरे फ्रेंड्स के साथ मैं टच में था, अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ में. तो वो लोग किसी ने कहा कि यार व्हाई डोंट यू हैव अ गुड वॉइस, व्हाई डोंट यू डू रेडियो एंड ऑल दोस थिंग्स. तो किसी ने मुझे पुश किया, एक दो लोगों ने मुझे पुश किया, तो मेरे माइंड में आया, मैंने कहा हाँ यार एक बार ट्राई तो करना चाहिए. तो फिर मेरे दिमाग में आया कि नॉट ओनली रेडियो बट इवन टीवी टेलीविजन ऑल्सो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सब में ट्राई करना चाहिए. सिंस वॉइस के बारे में मैं ज़्यादा अपने बारे में सोचता था कि यार मेरी वॉइस ज़्यादा बढ़िया है, तो रेडियो के लिए मैंने ज़्यादा ट्राई किया. तो सो लाइक आपने एकदम डायरेक्टली कॉलेज से ये रेडियो जॉकी स्टार्ट नहीं किया ये जर्नी, लाइक यू डिड समथिंग एल्स फर्स्ट एंड देन एंड यू कुछ करना था, क्योंकि रेडियो मैं ये भी मानता हूँ कि रेडियो जैसा कोई भी प्रोफेशन है या कोई टीवी भी प्रोफेशन है, आपको बेसिक्स तो आने चाहिए. तो वो बेसिक्स क्लियर करने के लिए या मैं अपने आप को पॉलिश करने के लिए आई जॉइंड सम वर्कशॉप्स, आई जॉइंड सम क्रैश कोर्सेज यू कैन से फॉर रेडियो, जिसमें मुझे पता चला कि वॉइस मॉड्यूलेशन क्या होती है, वॉइस का कल्चर, वॉइस कल्चर, हाउ टू थ्रो योर वॉइस. तो ये चीज़ें मैंने सीखी. Okay, so like you took training before like starting this journey. Absolutely. Sir, तो मतलब आपके according अगर किसी को RJ बनना है तो उसको ट्रेनिंग लेना important है? Is it necessary or not? या फिर सीधे भी बन सकते हैं without any training? देखो सीधे बनने का, देखो ऐसे it's just like let's imagine कि one fine day आप सुबह उठे और मैंने रेडियो जॉकी बनना है, ऐसा नहीं होता है. मैं अभी भी किसी को बोलूँगा कि आप माइक पे आओ और कुछ बोल के दिखाओ, तो वो उस तरीके से बोलेगा जैसे या तो वो शाय होगा या फिर वो बड़ा ही रॉ होगा. अब कई बार इतना रॉ वॉइस या इतना तरीका लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि क्या बोल रहा है, क्योंकि आपको पता नहीं है व्हाट इज हाउ टू थ्रो योर वॉइस, हाउ टू मॉड्यूलेट योर वॉइस. आपको जो सुन रहे हैं उनके दिमाग में आपको पिक्चर एक बनानी पड़ती है. तो जब तक वो पिक्चर बनाने वाला ही ना सीखा होगा तो वो थोड़ा, क्योंकि आप पेंटिंग भी बना रहे तो कहीं से आप सीखोगे ना. सेम गोज विद रेडियो, सेम गोज विद थिएटर, सेम गोज विद मूवी. कहीं ना कहीं से आप सीखोगे, अपने आप को पॉलिश करोगे. सो दैट्स व्हाई आई से कि ये चीजें बहुत जरूरी है, थोड़ा सा सीखना जरूरी है. पॉलिश योरसेल्फ इज मस्ट. Okay sir, so like you have been in RJ for like 15 to 17 years. Yeah. तो sir, are there any perks, like आपका favorite part क्या है एक RJ होने का? सबसे favorite part क्या है? फेवरेट पार्ट ये है कि मुझे गाने में सुनाता हूँ और उस गाने सुनाने के मुझे पैसे मिलते हैं. अच्छा. बातें करने के पैसे मिलते हैं, जो मैं मैं शायद किसी और फील्ड में ये ना कर पाता. जो मैं इंजॉयमेंट स्कूल में करता था, जो मिमिक्री मैं स्कूल में करता था, या जो चीज़ मुझे देख के लोग करते थे, वही आज भी हो रहा है. अब मैं इंजॉय कराने के पैसे भी लेता हूँ. हाँ, मतलब आप ये पहले भी करते थे, it was kind of your passion. हाँ, काइंड ऑफ पैशन यू कैन से. मैं ये करता रहा था, लेकिन अब मुझे लगा कि यार अगर इस प्रोफेशन को मैं सेलेक्ट कर लूँ जो मुझे लगता है कि मैं कर सकता हूँ, तो why not? और now I'm getting out of it. Yes. Yeah, that's great. Yes. Sir, so अगर हम बात करें आपके चाइल्डहुड की, तो आपने कहा आप मिमिक्री वगैरह करते थे. हाँ. So as a child आप कैसे थे? Like what kind of a child you were? Were you a nerd, like पढ़ाकू से, या फिर backbencher? नहीं. बैकबेंचर, सेमी बैक बेंचर्स होते हैं. सेमी बैक तो लास्ट में पढ़ के पास हो जाते हैं. हाँ, समटाइम्स ऐसा यही कह रहा हूँ मैं कि ना मैं आगे बैठता था ना मैं पीछे बैठता था, और नोटोरियस मैं था, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा था. और मेरे ख्याल से जैसे मैंने बताया कि ये सब चीज़ें मैं करता रहता था. मिमिक्री हो गई, क्लास में थोड़ा शोर मचाना. मैं लोगों को मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ ये सब करना क्यों, बट मैं कह रहा हूँ अपने आप में कैसा था. सो आई यूज्ड टू डू इट अलॉट. और या स्पोर्ट्स में भी मैं काफ़ी अच्छा था. आई वॉज बेस्ट एथलीट इन माई स्कूल. तो ये खेल कूद में ज़्यादा था, पढ़ाई में थोड़ा कम था.
ओके सर, सो बचपन में कोई ऐसी हॉबीज थी या फिर ऐसी कोई स्किल्स थी जो अभी तक जिनका इम्पैक्ट आपके ऊपर है या फिर जो आप अभी भी करते हो? एब्सोल्युटली, ये जो रेडियो जॉकिंग है ये भी मेरा एक, वही मैंने बताया ना कि जो चीज़ सीखी होती है कभी एक ये बात भी है कि ज़ाया नहीं जाती है। तो ये जो रिकॉर्डिंग वाला जो है ना, जो हम रिकॉर्डिंग करते हैं वॉइस की, ये मेरे शुरू से था बचपन में। माई डैड यूज टू लिसन सॉन्ग्स अलॉट, उनको मैं सुनता था और वो वॉइस को रिकॉर्ड भी करते रहते थे मेरी वॉइस को। तो मैं एक दो बार मैंने खुद भी ट्राई किया और एक बार मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा चलो ये कॉमिक को मैं ऑडियो वर्जन बनाता हूँ। वे बैक इन व्हेन आई वाज सो स्मॉल, तो मैंने एक पूरी ए साइड बी साइड भर दी विद द डायलॉग्स। आई आस्क्ड वन ऑफ माय फ्रेंड, मैंने कहा तू ये बन जा, मैं ये बनता हूँ। तो इट्स लाइक पॉडकास्टिंग तो अब आया मैंने बहुत सालों पहले। तो आपने काफी पहले स्टार्ट कर दिया था, यू मेड योर ओन पॉडकास्ट। यस, तो वो ए साइड बी साइड उस पे सारा लिखा मैंने, क्या नाम है इस ऑडियो कॉमिक बुक का। तो काइंड ऑफ आप में पहले से ही था, वो बात थी। यस, कॉमिक के लिए मेरा पहले से रुझान था, कॉमिक इन द सेंस कॉमेडी। अगर मैं ऑडियो की बात करूं तो मैं मेरे डैड यूज्ड टू लिसन टू सम कॉमेडियंस, स्टैंड अप कॉमेडियंस बहुत पहले, जैसे जॉनी लीवर हो गए, पाकिस्तान के मोइन अख्तर हो गए, जसपाल भट्टी साहब ने भी एक अपनी ऑडियो कैसेट निकाली थी। तो वो सब ये सब चीजें सुनता था मैं। सी किड, मतलब अगर जिसका मतलब 10-12 साल 13 साल का बच्चा जो है ये सब सुनेगा तो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होगा। तो वही शायद मेरे दिमाग में सबकॉन्शियसली बैठा और शायद आज जो मैं कर रहा हूँ वो उन्हीं वजह से है शायद। सर, सो आपकी चाइल्डहुड के बारे में तो काफी जान लिया। नाउ कमिंग ओवर टू योर कॉलेज लाइफ, तो बेसिकली आपने कॉलेज में लाइक स्टडी क्या किया है, ऑल्सो आपकी कॉलेज लाइफ कैसी थी? क्योंकि आपके ऑरा से तो लगता है कि आप एकदम पॉपुलर होंगे, सारे एकदम सभी फैन होंगे कॉलेज से लेकर ही। मैं एज सच कॉलेज कॉरेस्पॉन्डेंस से किया है मैंने। सो मैं कॉलेज एज सच कॉलेज लाइफ इतना मैंने एंजॉय जिसे कहते हैं वो नहीं किया मैंने। सो यस, और उसी के साथ साथ मैंने जॉब भी चालू कर दी थी, दोनों साइड बाय साइड ही हो रहा था, कॉलेज एंड जॉब। हाँ, तो ज्यादा कॉलेज में जाना नहीं होता था, वो वही बस जाओ और अपना प्रेजेंट लगाओ, मतलब जब मन किया तो कॉलेज। हाँ, तो ज्यादा इतना वो नहीं किया मैंने, बट शुरू से ही ये सब चीजों में ज्यादा इन्वॉल्व रहा हूँ मैं, इनटू डूइंग सम थिएटर्स, डूइंग सम इवन मॉडलिंग ऑल्सो। आई ट्राइड दीज थिंग्स। तो उस वक्त मैं ये सब भी कर रहा था, जॉब भी कर रहा था, तो ज्यादा पढ़ाई, मैंने बताया ना, पढ़ाई में ज्यादा मेरा ध्यान नहीं था। मतलब पहले से बचपन से लेकर अभी तक आपका ऐसे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज शुरू से ही रहा, शुरू से ही रहा, उसी में ज्यादा ध्यान, शुरू से ही रहा, मतलब पढ़ाई में शुरू से नहीं रहा है और इसी में ज्यादा रहा है। ऐसा रहा। सर, सो जैसा कि अगर आपके इंस्टाग्राम को देखें, आई हैव सीन योर बायो, जिसपे आपने कुछ ऐसा लिखा है कि आपको हम लोगों ने रेडियो जॉकी से रील जॉकी बना दिया है। एंड आई हैव सीन कि यू अपलोड अ लॉट ऑफ कंटेंट, बहुत सारी रील्स, क्योंकि मैं आपको फॉलो करती हूँ एंड आई लव योर रील्स। और यूजुअली क्या होता है, लोग ट्रेंड्स फॉलो करते हैं और वो ट्रेंड्स पे वीडियोस बनाते हैं, बट आपकी मैंने ये चीज नोटिस की, ट्रेंड किलर सीरीज टाइप की आपकी चलती है। आई पर्सनली लाइक दैट अ लॉट। आप काइंड ऑफ ट्रेंड करते हो बट अपने एक सार्कास्टिक वे में करते हो। तो सर, ये आपने लाइक क्या आपके दिमाग में एकदम से आइडिया है कि नहीं, मेरे को ट्रेंड नहीं फॉलो करना है, मेरे को उसको थोड़ी सार्कास्टिक वे में, थोड़ा हटके करना है? ये कब, वेरी नाइस क्वेश्चन। मैं बताऊं, ये मेरे दिमाग में तब आया जब हर कोई कहता है यार बस बहुत हो गया। तो मैं, आप कभी भी देखना, मेरे कभी भी ट्रेंडिंग वीडियो, ट्रेंड किलर जो आता है वो कभी भी शुरू में नहीं आता है जब ट्रेंड हो रहा होता है। मैं उस वक्त आता है जब बहुत हो चुका होता है, जब थक चुके होते हैं, जब पब्लिक थक चुकी होती है, तब मेरा एक ट्रेंड किलर आता है। तो मेरे कई दोस्तों ने मुझे कहा यार तेरा ट्रेंड किलर कब आ रहा है, वी आर वेटिंग फॉर दैट, अब क्या आएगा। सो वो मैं उस वक्त जब ट्रेंड हो रहा होता है, टॉप पे होता है, तब नहीं मैं लाता हूँ, क्योंकि तब तो लोग एंजॉय कर रहे हैं। आई वांट कि यार बस अब खत्म हो गया, बस अब बस करो, इसके बाद अब कुछ लेट्स हैव सम न्यू ट्रेंड। जब लोगों को वो आवाज सुनाई देती है एंड दे आर जस्ट डन विद इट, कि इन अ वे आई वांट टू से कि बस बहुत हो गया, चलो अब नेक्स्ट ट्रेंड को पकड़ते हैं, क्योंकि मेरी भी नजर अब अगले ट्रेंड पे है। तो आई हैव समथिंग इन माय माइंड, लेट्स सी ये कब पीक पे जाता है और अगला कब खत्म होता है। हाँ, तो मुझे पता चल जाता है, एक ट्रेंड खत्म होने से पहले मुझे पता चल जाता है अगला ट्रेंड कौन सा है somehow, क्योंकि आई कीप ऑन देखता रहता हूँ कौन सा आजकल है ट्रेंड। सर, आपका एक पॉडकास्ट भी है, हम कंटेंट क्रिएशन की बात करें तो पॉडकास्ट भी है, गोलमाल खबर करके। गोलमाल खबर सर, तो उसमें खबर से ऑब्वियसली पता चलता है, आप उसमें न्यूज पोस्ट करते हो। सर, तो किस टाइप की न्यूज करते हो? जैसा नाम है वैसा काम है। से गोलमाल खबर मीन्स ऑड खबर या वियर्ड खबर जो होती है, जो
नॉर्मल आपको न्यूज़पेपर में नहीं मिलती हैं, थोड़ी हटके होती है खबरें, जो थोड़ी ये अतरंगी खबरें होती हैं, तो उनको मैं इस सीरीज में डालता हूँ, उस पॉडकास्ट में डालता हूँ। तो आप वो सुनो तो वो थोड़ा, क्योंकि डिफरेंट होता है यार। आप इलेक्शन की खबरें सुन ली, ये सुन लिया, वो सुन लिया, बोर हो जाते हैं। तो डू समथिंग। और ये बिकॉज पॉडकास्टिंग, आपने बहुत अच्छी बात करी, पॉडकास्टिंग एंड रेडियो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है ज्यादा। एक के लिए आपको इंटरनेट की जरूरत है, एक को आपको फ्रीक्वेंसी की जरूरत है। हैंड इन हैंड दोनों सिमिलर चीजें हैं, बस उसके लिए मुझे थोड़ी मशक्कत ज्यादा करनी पड़ती है। आप तो रिकॉर्डेड एंड आई हैव टू अपलोड इट, बट इसमें तो बस ये ऑन करो बटन और देयर यू गो, लाइव चलेगा, लाइव। That's great. सर, और इंस्पिरेशन क्या थी ये पॉडकास्ट स्टार्ट करने की? पॉडकास्ट, ये गोलमाल खबर मेरा शो का अपना एक हिस्सा रहा है। जब मैं अच्छा। अब तो मैं और जस्सी शो कर रहे हैं, Right. अभी भी होता है, ये शो का एक हिस्सा ही है, गोलमाल खबर ही है। लेकिन ये मेरे खुद की मेरी एक वो थे कि गोलमाल गगन का गोलमाल खबर, इसके साथ एक और भी था, गोलमाल गगन की फिल्मी कलियां। वो मैंने अब आजकल इतना नहीं, मूवी रिव्यूज एंड ऑल दोस थिंग्स, वो मैंने उसको यूट्यूब के लिए डाल दिया है, जिसमें मैं यूट्यूब अब फॉर पॉडकास्टिंग आई एम जस्ट टोटली कंसंट्रेटिंग ऑन द गोलमाल खबर, द वियर्ड न्यूज। All right, that's a great idea. Yeah, thanks. Sir, so recently you visited that Meta Creator Day, एक event था by Instagram. Sir, so how was the experience? And first of all, वो था क्या? What was it? क्या था? It was a meet. It was a creators meet. Okay. पूरे एक्चुअली उन्होंने पूरी दुनिया भर में ये लोग कर रहे हैं क्रिएटर मीट। नॉर्थ वाला दिल्ली में किया था, जो फाइनल था। तो उसमें सारे क्रिएटर्स को बुलाया था, जो नॉर्थ इंडिया के क्रिएटर्स हैं, छोटे बड़े सारे क्रिएटर्स को इन्होंने बुलाया था। तो वहाँ पे दे वांटेड टू टेल यू कि व्हाट काइंड ऑफ, मतलब इसका फ्यूचर क्या है, हमारी नई चीजें हम क्या ला रहे हैं, एआईज, लेंसेज, व्हाट मतलब ट्रेंडिंग, हाउ टू बी ए ट्रेंड। वहाँ पे कई स्पोक्स पर्सन जो काफी पॉपुलर इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो लोग आए थे। उन्होंने बताया अपने इनपुट्स एंड ऑल, छोटी छोटी बारीकियाँ, जैसे आप मुझसे सवाल पूछते हैं वैसे वहाँ पे भी एक सेशन हुआ था। अच्छा, सवाल जवाब का। So did you enjoy it? I enjoyed. Yes, it's a very wonderful experience. वो लोग काफी कोलैबोरेशन के लिए भी कहते हैं कि कोलैब, कीप ऑन डूइंग कोलैब्स आजकल काफी चल भी रहा है इंस्टाग्राम पे, कोलैब्स। तो वहाँ पे भी काफी मैंने देखे, काफी कोलैब्स एक दूसरे से मिल रहे हैं और वेरी फ्रीली दे आर जस्ट हैप्पी टू डू कोलैब्स। अच्छा लगा। इट वाज अ वेरी फैंटास्टिक वाइब, जो वाइब आप जिसे कहते हैं ना, सारी क्रिएटर्स और सारी कंटेंट क्रिएटर्स साथ में आके, वो सारे पॉजिटिव लोग थे। आप सोचो ना, दे ऑल आर पैशनेट अबाउट ऑल दिस थिंग्स, and everybody has a common passion. Yeah, that's why like the vibes were immaculate. That's the vibe actually. तो वो वाइब बड़ी पॉजिटिव थी। I can feel that as soon as I entered, मैंने कहा यार ये वाइब ही, I think that's a motivational power. Sir, so अब कंटेंट क्रिएशन की बात हो गई है, सो और मैंने मेंशन किया, आपने भी मेंशन किया कि आपको 17 इयर्स हो चुके हैं, 17 इयर्स का आपका एक्सपीरियंस रह चुका है। माय एफएम के साथ कितने टाइम का एक्सपीरियंस रहा है और कैसे स्टार्ट हुआ? अगर मैं बताऊं तो मैं पहले रेडियो जॉकिंग मैं किसी रेडियो के लिए नहीं करता था, मैं फ्रीलांसिंग करता था। जैसे फॉर रिकॉर्ड किया और मेरे शो यहाँ पे चला गया, या वॉइस ओवर आर्टिस्ट, ऐसा मैंने 1.5 साल तक मैंने किया। देन आई बिकेम रेडियो जॉकी जब माय एफएम मैंने सेलेक्ट किया, फिर मुझे 16 साल उसमें हो गए विद माय एफएम। 16 years you can say, 15 to 16, या सर। सो इतना ज्यादा टाइम हो गया, सो हाउ इज योर एक्सपीरियंस, लाइक कैसे आप एक्सप्लेन करोगे, डिस्क्राइब करोगे कि एज ए रेडियो जॉकी आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? इट्स अ बम्पी राइड दो, क्योंकि कई चीज़ें नहीं आती हैं, कई चीज़ें जो नई चीज़ें आती हैं वो आपको एक तरह से चैलेंज भी देती हैं, लेकिन उस चैलेंज से सीखना भी पड़ता है हमें। सो आप ये देखो कि रेडियो स्टिल जो आज है, जो पहले था, उसमें ज़्यादा चेंज नहीं आया। चेंज इन द सेंस, रेडियो तो वैसे चलेगा, उसी फ्रीक्वेंसी में ऑन किया तो वो, बट उसमें आप क्या ऐड करोगे, क्या नई चीज़ें आप डालोगे, सो दैट पीपल विल कम बैक टू यू। अब आजकल जिस वक्त स्टार्ट किया था, शायद उस वक्त फेसबुक था या ऑर्कुट था, इतने सारे चैनल्स नहीं थे, इतने सारी रीलें नहीं बनती थी। अब रीलें बनती हैं, तो इट्स समहाउ रील्स
एंड यू नो यूट्यूब इज ऑल्सो आवर कॉम्पिटिशन पॉड. Correct. तो इन चीजों में भी मुझे घुसना पड़ा. सी दिस इज हाउ बिकॉज पॉडकास्ट जैसे इट गोज हैंड इन हैंड. It's तो hand आरजेस एंड पॉडकास्टर्स ये एक काइंड ऑफ टक्कर है, कंपटीशन है. हाँ. तो यू हैव टू. तो इसलिए मैंने वो बोला ना, मैंने कहा आप लोगों ने सबने मिलकर मुझे आरजे रेडियो जॉकी से रील जॉकी बना दिया. यू हैव टू काइंड ऑफ फॉलो ट्रेंड्स, या ताकि उतना अट्रैक्शन आते रहे, लोग आते रहे. हाँ, आपको वो सुनने. चीजें अगर आप मुझे रेडियो पे नहीं सुन रहे हो, आप मुझे वहां पे देख के एंजॉय कर लो ना. So you have to be. यू हैव टू बी देयर. सो चीजें चेंज हुई हैं और यही फन है इसमें रेडियो में कि रेडियो आपको बहुत कुछ करने को देता है. इतने सालों में मैंने सब कुछ ट्राई किया, चाहे यूट्यूब हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, स्पॉटिफाई या नाउ इवन यू नो पॉडकास्टिंग स्पॉटिफाई. सो ये सब चीजें बहुत मजेदार चीजें हैं, यू नो एंजॉय. ये सब मैं करना चाहता था शायद बचपन में भी. तो बीइंग इन रेडियो चैलेंजिंग रहा है, मजेदार रहा है. इट्स अ फैंटास्टिक जर्नी. लेट मी टेल यू, बम्पी राइड होती है, वो हर जगह पे होती है, वो हर जगह होती है, बट बहुत मजेदार रहा है. आज भी कई चीजें हमें सीखने को मिलती हैं. तो वही एक मोटिवेशनल फोर्स है जो मुझे आज भी इंजॉय कराती है, या आज भी मुझे कहती है कि चलो लेट्स डू दिस, लेट्स डू दैट. या आपके हिसाब से एक आरजे, मतलब किसी को आरजे बनना है, तो एक सक्सेसफुल आरजे बनने के लिए, आपकी तरह किसी ने एक अच्छा सा आरजे बनना है, तो उसमें क्या क्वालिटीज होनी चाहिए जो हर एक आरजे में होनी चाहिए? मैं ये तो कहता हूँ कि हर कोई फनी भी नहीं होता, और हर किसी का अपना एक टेम्परामेंट होता है. लेकिन स्पॉन्टेनिटी तो आनी चाहिए थोड़ी सी, कि आपको इस वक्त क्या कर देना है. ऑन द स्पॉट कुछ ना हो. उधर वो मुझे याद है टीवी पे चल रहा था, सचिन तेंदुलकर आउट हो गए. मैंने कहा अरे सचिन तेंदुलकर आउट हो गए, लेकिन उस वक्त वो हाईलाइट आ रही थी. अब मुझे वो एक्चुअली आउट नहीं हुआ, पुराना दिखा रहे थे, तो मैंने बोल तो दिया, अब उसको कैसे मैं ठीक करूंगा. अरे यार हाईलाइट देख के यार ये हमेशा धोखा हो जाता है. तो आई एक्सेप्टेड माई मिस्टेक, बट ये नहीं बताया कि मैंने मिस्टेक मैंने करी है. So कि मुझसे गलती से, हाँ, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए. आप इस बात पे क्या बोल दो. सर आप और जस्सी सर साथ में शो करते हो, हाँ. तो कैसे पूरा प्लान होता है कि आप ये पंच मारोगे, मैं ये पंच, कितना प्लान होता है, कितना एकदम स्पॉन्टेनियसली निकलता है? अगर हम जैसे लिंक कहते हैं, एक बार जब आते तो उसे दैट्स वी कॉल इट लिंक. अगर उसकी बात करें तो मोस्टली हम 80% तो हमारा पहले से प्लान होता है कि हमने क्या बात करनी है, क्योंकि वो जरूरी है. हम ऐसे नहीं जा सकते कि यार चल यार देखा जाएगा. You need to kind of have an idea to थोड़ा सा पता होना चाहिए, थोड़ा सा पता होना चाहिए कि बात क्या करने वाले हैं. ऐसे नहीं कि हमने ऑन एयर ऑन किया और हम चालू हो गए. वो ऐसा होता ही नहीं. मैंने वही बताया ना आपको, रेडियो में थोड़ा सा आपको अगर आप तैयारी करके जाओ, प्रेप करके जाओ, बहुत ही बढ़िया जाएगा. अगर आप सीधा ऑन कर दिया आपने और फिर कई बार अचानक से भूल गया आपने क्या बोलना है, या माइंड में नहीं आया, ये कोई एक शब्द ना कई बार अटक जाता है जबान पे. हमें आज भी हम वीडियो देते हैं तो कई बार वो शब्द आ नहीं पाता. तो अगर आप प्रिपेयर करके जाएंगे तो इजी होगा. आपके सामने लिखा होगा, आपको पता होगा आपने क्या बोलना है. सर सो हम भी जर्नलिज्म मास कॉम के स्टूडेंट्स हैं, हमारा भी सब्जेक्ट है आरजे. तो सर काफी सारे लाइक हमें भी ट्राई करना है इस फील्ड में, एंड देयर आर लॉट ऑफ बडिंग आरजेस एज वेल. किसी को इस फील्ड में जाना है तो आप उसको क्या एडवाइस देना चाहते हो, कोई सजेशन, कोई टिप आपकी तरफ से? मेरी टिप तो ये होगी, पहले तो पैशन बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को फॉलो करने के लिए. पैशन से ज़्यादा एक ना थोड़ा सा पेशेंस भी बहुत ज़रूरी है. कई बार फॉर यंग जनरेशन आई वांट टू टेल यू कि रातों रात आप आरजे या फेमस आरजे नहीं बन सकते. सेम गोज विद एनी अदर, कोई भी चीज़. आप चाहे इन्फ्लुएंसर भी बनना चाहते हैं तो आप रातों रात नहीं बन जाएंगे, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा. तो जब आप टाइम देंगे तभी आप कुछ कर पाएंगे. तो पेशेंस बहुत ज़रूरी है. रिसर्च, रीडिंग, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं. आपको कुछ नया मिलेगा तभी आप उस पर बात कर पाओगे ना. लाइक यू हैव टू बी एन एक्सप्लोरर, मतलब और You have to जानने be का अंदर से होना. explorer and observer. ऑब्जर्वर, राइट, ऑब्जर्वर. क्या चीजें इसमें से आई, मेरे लिए क्या है इसमें, क्या मेरे पब्लिक के लिए. अब हम कई बार, मैं और जैसे कई बार बात कर रहे होते हैं नॉर्मल, हम गाड़ी में बैठे होते हैं, हम लोग बात कर रहे होते हैं, कुछ ऐसी बात निकल के आ जाती है, यार ये कल शो में लेंगे, इसका कंटेंट बन जाता है. लाइक एवरी टाइम लाइक यू डोंट गेट एक बड़ा सा आइडिया कंटेंट बनाने के लिए. हमेशा कुछ ना कुछ वैसा हो नहीं रहा होता है जो बहुत बड़ा हो गया और ये कंटेंट एज हम कंटेंट लाइक कर जाते हैं. सिंप्लिसिटी आज भी बेस्ट है. सो वी हैव टू लाइक कीप ऑब्जर्विंग. उस सिंप्लिसिटी के साथ आपकी ऑब्जर्वेशन पावर उसको और नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगी. सो यू मेंशन सिंप्लिसिटी एंड आई कम्प्लीटली एग्री. और क्या होता है जब हमारे क्या आप लोग जब भी आरजेस लाइव जाते हो और आप कुछ सिंपल सा भी कहते हो
जो डेली लाइफ में सभी के होता है, तो वो ना हम खुद से काफी कनेक्टेड फील Relate कर करते हैं, पाते हैं। काफी रिलेट फील कर पाते हैं, Yeah. तो और भी ज्यादा अच्छा लगता है कि अच्छा इनके साथ भी ऐसा होता है, हमारे साथ भी ऐसा Yeah. होता है. सो या सिंप्लिसिटी इज ग्रेट. Absolutely, absolutely. Thank you so much, sir. Thank you. So this was RJ Gagan with us on Talk Booth. For more such episodes, stay tuned. Thank you.